नमस्कार दर्शकों, हुगली हॉट में मैं संगीता झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिए देख लेते हैं आज की खबरें। आरामबाग महकमे के अंतर्गत खानाकुल 2 नंबर ब्लॉक में बाढ़ की परिस्थिति का निरीक्षण करने आज हुगली जिले के जिलाधिकारी वाई रत्नाकर राव स्वयं पहुंचे। उनके साथ आरामबाग के महकमा शासक नृपेंद्र सिंह, खानाकुल 2 नंबर ब्लॉक के बीडीओ दोबल उपाध्याय सहित कई प्रशासनिक अधिकारी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूपनारायण नदी के जल में खानाकुल 2 नंबर ब्लॉक के जगतपुर ग्राम पंचायत के कई गांव जल में डूब चुके हैं। मायापुर से गड़ेर घाट तक बसें नहीं चल पा रही हैं। खानाकुल के नंदनपुर इलाके में जल जमाव के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से मायापुर से नंदनपुर तक अभी बस चलाई जा रही है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रूपनारायण नदी के जल में जगतपुर, माड़ूखाना, धननगढ़ी, राजहाटी 1 और 2 नंबर पंचायत सहित कई ग्राम पंचायत इलाके जल में डूब चुके हैं। इसी परिस्थिति का जायजा लेने आज डीएम इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। खानाकुल में बाढ़ की परिस्थिति पर नजर रखने के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी प्रत्येक मंडल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर रोज शाम 6 बजे बाढ़ की परिस्थिति को लेकर टास्क फोर्स बैठक भी करेगी। साथ ही साथ राहत शिविरों को भी तैयार रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ द्वारकेश्वर नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सतर्कता के तहत द्वारकेश्वर नदी के बांध पर तिरपाल का तंबू बनाया गया है, जिससे बाढ़ की परिस्थिति में लोगों को वहां लाकर रखा जा सके। कुल मिलाकर आरामबाग महकमे में बाढ़ को लेकर प्रशासन अभी से ही सतर्क है। डीएम ने कहा कि अगले 1 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। देख लेते हैं अगली खबर। मोगरा थाना अंतर्गत त्रिवेणी के बैकुंठपुर इलाके में कल रात एक महिला के प्रेमी ने उसके पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महिला, उसके प्रेमी और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिराट के निवासी रॉबिन वैद्य का अभिजीत सरकार की पत्नी संपा के साथ विवाहित संबंध स्थापित हो गया था। इसको लेकर संपा का उसके पति अभिजीत के साथ कई बार झगड़ा भी हुआ था। बात यहां तक बढ़ गई थी कि कुछ महीने पहले संपा अपने पति और बच्चों को छोड़कर रॉबिन के घर चली गई थी और वहीं रहने लगी थी। बाद में संपा त्रिवेणी के बैकुंठपुर अपने घर आ गई थी। अभिजीत सेटरिंग का काम करते हैं। रॉबिन वैद्य कल रात बैकुंठपुर आए थे। वहीं अभिजीत के साथ उनकी तीखी बहस हो गई और आरोप है कि इसी दौरान रॉबिन ने अभिजीत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अभिजीत को मोगरा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में अभिजीत ने बताया कि रॉबिन ने रात के अंधेरे में उस पर भुजाली से हमला किया और इसमें अभिजीत की पत्नी और उसकी सास ने रॉबिन का सहयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। देख लेते हैं अगली खबर। श्रीरामपुर थाना अंतर्गत चतरा के धनतल्ला इलाके के निवासी एक व्यक्ति ने मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने का दावा किया है। मंगल ग्रह पर जमीन खरीदने का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम सौनक दास है। पेशे से एक इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी सौनक दास ने बताया कि एक दिन गूगल पर उन्होंने सर्च करते करते देखा कि मंगल ग्रह पर जमीन की बिक्री हो रही है। तत्काल उन्होंने जमीन खरीदने का आवेदन किया और कुछ ही दिनों में नासा अनुमोदित एक गैर सरकारी संस्था ने उन्हें जमीन का मालिक बना दिया और उनके पास दलील भेज दी। सौनक दास ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 3000 में ही मंगल ग्रह पर 1 एकड़ जमीन खरीद ली है। उनके अनुसार विश्व के 32,295 लोगों ने इस प्रकार जमीनें खरीदी हैं, जिसमें वह भी शामिल है। सौनक के अनुसार अगले साल 18 फरवरी को नासा से एक यान मंगल ग्रह पर जाएगा। इस यान के माइक्रोचिप में सौनक का भी नाम रहेगा। सौनक का स्वप्न है कि वह एक दिन मंगल ग्रह पर जाएंगे। हालांकि यह संभव हो पाएगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मंगल ग्रह पर जमीन का मालिक होकर सोना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हालांकि सौनक के दावे पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट। चलते चलते देख लेते कुछ सुपर फास्ट खबरें। खानाकुल के बालीपुर फेरीघाट पर मुंडेश्वरी नदी में नहाने गया व्यक्ति पानी में डूबा। स्थानीय लोग नदी में चला रहे हैं तलाशी अभियान। तलांडू संबल कृषि उन्नयन समिति लिमिटेड के भवन के दूसरे तल्ला का विधायक असीम मांझी ने किया उद्घाटन। ग्रामीणों को मिलेगी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा। सिंगूर में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के किनारे बंद पड़े निर्जन कारखाने में जिला प्रशासन की टीम ने किया दौरा। नया प्रोजेक्ट शुरू करने पर हो रहा है विचार। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में।